सीएमए की न्यू सिलेबस के बारे में, यानी जो 2022 में इंट्रोड्यूस हुई है वो वाली न्यू स्कीम के बारे में, जिसका फर्स्ट एग्जाम जून 2023 से शुरू हो जाएगा। खैर, ये न्यू सिलेबस के तहत हमारे जो न्यू स्टूडेंट्स हैं जो सीएमए बनना चाहते हैं, उनकी सीएमए बनने की जर्नी कैसी होने वाली है उस पर आज का ये वीडियो होने वाली है। दोस्तों, मेरा नाम है शुमेर और आप देख रहे हैं बिजनेस सेक्शन। दोस्तों, इस वीडियो को हमने 3 पार्ट में डिवाइड करा है। तो फर्स्ट हम एडमिशन प्रोसेस को डिस्कस करेंगे, सेकेंड पार्ट में हम सिलेबस को डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चेंजेस है न्यू सिलेबस में, और तीसरे पार्ट में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की प्रोसेस को भी हम डिस्कस करेंगे, यानी आर्टिकलशिप के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। और आप सोच रहे होंगे कि फीस कौन बताएगा, तो ऐसा है, फीस स्ट्रक्चर में अभी तक कोई चेंजेस नहीं बताया गया है इंस्टीट्यूट की तरफ से। पुरानी वाली फीस स्ट्रक्चर मैं आपको वीडियो के एंड में दिखा दूंगा, और कोई नया चेंजेस आएगा तो उस पर हम वीडियो जरूर बनाएंगे। तो फर्स्ट हम एडमिशन प्रोसेस को देख लेते हैं। दोस्तों, सीएमए कोर्स की एडमिशन सीए कोर्स की तरह ही होता है। एक डायरेक्ट एडमिशन आप ले सकते हैं इंटरमीडिएट लेवल पे, जो कि आप ग्रेजुएशन के बाद ले सकते हैं, और दूसरा फाउंडेशन रूट से आप सीएमए कर सकते हैं। फाउंडेशन लेवल बेसिकली उन स्टूडेंट्स को देना होता है जो 12th के बाद सीएमए कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं। इसमें रजिस्ट्रेशन तो आप 10th के बाद कर सकते हैं, पर एग्जाम आप तभी दे पाएंगे जब आपके हाथ में 12th की मार्कशीट होगी, या फिर 12th के एग्जाम दे चुके होंगे तो ही आप एग्जाम में बैठ पाएंगे। और डायरेक्ट एंट्री रूट में आपने ग्रेजुएशन किया हो या पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो, आप डायरेक्टली इंटरमीडिएट लेवल पे एडमिशन ले सकते हैं। बेसिकली सीएमए की जो सिलेबस है वो इंटरमीडिएट लेवल से ही स्टार्ट होती है, क्योंकि उसमें आपको आर्टिकलशिप स्टार्ट करना होता है, सॉफ्ट स्किल की ट्रेनिंग लेना होता है। फाउंडेशन लेवल को आप सीएमए की एंट्रेंस भी समझ सकते हैं। अब जब आप फाउंडेशन लेवल क्लियर कर लेंगे तो आप इंटरमीडिएट में एडमिशन ले सकते हैं। तो नेक्स्ट सिलेबस क्या रहेगा और एग्जाम पैटर्न कैसा होगा वो देख लेते हैं। सीएमए की जो न्यू स्कीम है उसमें ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं है, पुराने वाले जैसा ही है, 20% जैसा ही चेंज हुआ है, और एग्जाम पैटर्न भी पहले जैसा ही है। स्क्रीन में से आप देख सकते हो ओल्ड सिलेबस में सीएमए फाउंडेशन के सब्जेक्ट्स क्या क्या थे। उस हिसाब से आप न्यू सिलेबस के भी सब्जेक्ट्स देख सकते हैं क्या क्या चेंजेस हुए हैं। न्यू स्कीम में सब्जेक्ट्स की सिर्फ फेरबदल हुई है। जो पेपर 1 था उसको पेपर 4 बना दिया है, जो पेपर 3 था उसको पेपर 1 बना दिया है। और एक चेंजेस है फाउंडेशन लेवल में, जो सेकंड पेपर था फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग का, उसको चेंज करके फंडामेंटल्स ऑफ फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंटिंग कर दिया गया है। देखो, पहले क्या होता था, फाउंडेशन लेवल में कॉस्टिंग का सब्जेक्ट नहीं होता था, पर अब न्यू सिलेबस में फाउंडेशन लेवल पे ही आपको कॉस्टिंग का सब्जेक्ट देखने को मिल जाता है। ये बहुत ही अच्छा है, क्योंकि शुरू से ही आपका बेस मजबूत होगा। और पासिंग क्राइटेरिया भी पहले जैसा ही है, कोई चेंजेस नहीं है। आपका टोटल 400 मार्क्स का एग्जाम होगा, ईच पेपर 100 मार्क्स का, और पास करने के लिए टोटल 50% मार्क्स आपको लाना होगा, और ईच पेपर में पासिंग के लिए 40% चाहिए होता है, तब आप पास कर लेंगे। इंटरमीडिएट लेवल की बात करें तो इंटरमीडिएट में थोड़ी बहुत चेंजेस है, जैसे आपका ग्रुप 1 में डायरेक्ट टैक्स और ग्रुप 2 में इनडायरेक्ट टैक्स 2 अलग अलग पेपर हुआ करते थे, उन दोनों को मर्ज कर दिया गया है, जो कि एक अच्छा डिसीजन है। अब आप सोच रहे होंगे डायरेक्ट टैक्स की इतनी बड़ी सिलेबस थी, हम जीएसटी के साथ उसे कैसे कंप्लीट कर पाएंगे? तो इंस्टीट्यूट को कंटेंट कम करना होगा, और क्या, नहीं तो स्टूडेंट्स को ही दिक्कत होगी। तो इंस्टीट्यूट को पता है क्या करना है नहीं करना है। और 2 नया सब्जेक्ट ऐड हुआ है, एक है मैनेजमेंट अकाउंटिंग और दूसरा है फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड बिजनेस डेटा एनालिस्ट। कुल मिलाकर सिलेबस को देखें तो कॉस्टिंग के सब्जेक्ट्स में बढ़ोतरी हुई है। बाकी आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीन में से देख सकते हैं सिलेबस को। और पासिंग क्राइटेरिया वही 40% ईच पेपर में मिलना चाहिए, और टोटल सारे सब्जेक्ट्स मिलाकर 50% मार्क्स आपका होना चाहिए, बस आप पास हो जाएंगे। अब फाइनल लेवल के सब्जेक्ट्स को आप स्क्रीन में से देख सकते हैं। वीडियो को पॉज करके न्यू और ओल्ड दोनों ही सिलेबस को आप ध्यान से देखिए। सिर्फ एक नोट करने वाली बात है कि 4th ग्रुप का जो पेपर है उसमें 3 सब्जेक्ट्स तो कंपलसरी है, और 4th सब्जेक्ट जो है वो आपका इलेक्टिव पेपर है, जो आपको चूज करना होता है। एक ही बार आप सिर्फ चूज कर सकते हैं, तो इसीलिए आप सोच समझ कर ही 4th पेपर को चूज करें। और मैं आपको एक सजेशन दूं, आपको ना ये वाली एंटरप्रेन्योर और स्टार्टअप वाली सब्जेक्ट्स चूज करना चाहिए, ताकि आप फ्यूचर में अपने बिजनेस की सोच सकें। और अब हम प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की बात कर लेते हैं, यानी आर्टिकलशिप। आपको आर्टिकलशिप से पहले आपको वर्ल्ड क्लास एम्प्लॉयबिलिटी एंड टेक्नो स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग फैसिलिटी एंड सर्टिफिकेट करवाया जाएगा, जिसमें आपको सैप, माइक्रोसॉफ्ट एजुकेशन, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस, सॉफ्ट स्किल, ई फाइलिंग, ऑनलाइन ट्रेनिंग सपोर्ट फॉर्म, इनकी ट्रेनिंग आपको दिया जाएगा।
इसके बाद ही आप एलिजिबल होंगे इंटरमीडिएट की एग्जाम देने के लिए। अब आर्टिकलशिप आप इंटरमीडिएट की एडमिशन लेने के बाद भी स्टार्ट कर सकते हैं या आप इंटर की दोनों ग्रुप देने के बाद भी स्टार्ट कर सकते हैं, यानी चॉइस आपके ऊपर है। मेरा मानना है इंटर क्लियर करने के बाद ही आपको आर्टिकलशिप करना चाहिए, क्योंकि आर्टिकलशिप के साथ साथ पढ़ाई बहुत मुश्किल हो जाता है। और आर्टिकलशिप करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जब तक आपका 15 मंथ का आर्टिकलशिप कंप्लीट नहीं होगा तब तक आप फाइनल लेवल की एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। 15 मंथ का ट्रेनिंग कंप्लीट होने पर फाइनल एग्ज़ाम दे सकते हैं। हाँ, आर्टिकलशिप के दौरान आपका एक्सेल का स्किल काफ़ी स्ट्रांग होना चाहिए, तो उसके लिए आप इलर्न मार्केट का ये फ्री वाला एक्सेल कोर्स कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा कोर्स है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से चेकआउट कर सकेंगे। और पास कर लेते हैं तो आप सीए में बन जाएंगे। हाँ, मेंबरशिप सर्टिफिकेट आपको लेना है तो आपको बाकी बचे हुए आर्टिकलशिप के मंथ्स कंप्लीट करने पड़ेंगे। और फाइनली जब आप 3 साल का आर्टिकलशिप कंप्लीट कर लेंगे और सारे लेवल्स क्लियर कर लेंगे तो आप सीए में बन जाएंगे। दोस्तों, आई होप मैंने सारे पॉइंट्स को कवर कर लिया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक और चैनल को